नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। समय है का जब से ठंडी पड़ने लगी काफ़ी दिन से नहलाई भी नहीं हूँ। तेल लगा के रोज़ मालिश कर देती हूँ। बोल रहे हैं खुजली हो रही है। मैंने कहा अब इसी तरह धूप होगी तो फिर पानी गर्म करके नहलाऊंगी। कल तो डायलिसिस है, कल नहीं नहला पाऊंगी। परसों अगर इसी तरह धूप रहेगी तो फिर नहलाऊंगी। क्योंकि आप लोगों को तो पता है इतना कमज़ोर हो चुके हैं, इनको तुरंत ठंडी लग जाती है। कपड़े पहना दूंगी, नहीं हवा चलने लगी थोड़ा थोड़ा, ठंडी भी लगेगी। ये तो कहीं नहीं लगा बाल पूरे झड़ गए, खपड़ी दिखने लगी, सफ़ेद पड़ गए बाल। चंपी कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा। बच्चे मेरे धूप में नहीं आए, थोड़ी सी धूप थी, चले गए नीचे। बोल रहे हैं आज बहुत धूप कहाँ लग है रही है। कहीं नहीं लगाएगा। कहीं नहीं चला। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इनके हाथ में मतलब पहले ये गांठ पड़ चुकी है। देखिए कितनी परेशानियां हैं। और ये कल इसमें से ब्लड बहुत ज़्यादा आने लगा था तो फिर इसको बंद कर दिए थे। यहाँ कल 3 जगह से डायलिसिस हुई है। और ये देखिए यहाँ हाथ में जहाँ से फैक्चूला पड़ा है कितनी बड़ी गांठ पड़ गई है। पता नहीं क्यों गांठ निकलती आ रही है। इसको हम डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। ये तो मतलब यहाँ रोज़ इंजेक्शन लगता है, इसकी वजह से ये गांठ यहाँ बहुत बड़ी गांठ पड़ गई है। पता नहीं क्यों है ये। बोल रहे हैं साथ में खुजली बहुत हो रही है, तो थोड़ा मैं इनको कंघी कर देती हूँ। नहाते वहाते नहीं है, धूप होती नहीं है तो फिर मैं इनको नहलाती भी नहीं हूँ। इसीलिए है इनको इतना ज़्यादा खुजली हो रही है पूरे शरीर में। बाल तो पूरे झड़ गए हैं। ये बहुत घने थे इनके बाल, लेकिन अब झड़ गए बीमारी की वजह से, डायलिसिस की वजह से। कितना कचरा निकल रहा है। हो गया, दिखा मौका खुद से करेंगे। कहे मैं खुद से करूँगा। कितना खुजली हो रही है। मैं छत पे बैठी हूँ धूप में, इसीलिए इनका चेहरा सही से नहीं दिख रहा है। क्या करूँ, नीचे बहुत ठंडी लगती है, इसीलिए हम लोग धूप में ही बैठे हैं। अगर मैं नहीं आऊँगी तो फिर ये भी नहीं आएंगे, कम्बल ओढ़ के लेटे रहेंगे। नहीं, धूप से मेरा सर दर्द करने लगता है, तो फिर मजबूरी है, मुझे आना पड़ता है। मैं इनको लेके आती हूँ। अगर मैं नहीं आऊँगी तो ये भी नहीं आएंगे, तो मैं ही लेके चली जाती हूँ। यहीं धूप में मैं भी बैठती हूँ, इनको भी बैठाती हूँ। अभी जब धूप कम हो जाएगी तब फिर नीचे लेके जाऊँगी। और मैं आज इनको टहलाने भी लेके गई थी। डॉक्टर साहब ने बोला है कि इनको थोड़ा टहलाया करो, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो फिर थोड़ा टहलाओगी तो इससे सही रहेगा। तो कल से मैं इनको सुबह सुबह लेके टहलाने जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों, कमज़ोरी की वजह से कि मेरी आदत नहीं है, इसलिए मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मतलब एकदम भारी भारी लग रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है। तो मैं बोल रही थी तो ये बोल रहे हैं कि आदत नहीं है तुम्हारी, इसीलिए है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग ये कैसे अपने खुद से कंघी कर रहे हैं। बोलते हैं तुमसे नहीं सही बन रहा, मैं खुद करूँगा। खुजली हो रही है ना इनको बहुत।
मिटिंजे से पूछी से ना हुई। देखिए मैं छत पे आती हूँ ना तो इनका सारा सामान लेके आती हूँ कि बार बार मुझे जाना ना पड़े। ये रहा इनका पानी, ये रही दवाइयाँ और बीपी मशीन, मैं सब लेके आई हूँ। फिर भी कुछ ना कुछ लेने बार बार जाना ही पड़ता है, पर सब कुछ लेके आती हूँ इसीलिए, नहीं तो फिर पैर दर्द करने लगता। बच्चों को बोलो वो भी बोलते हैं मम्मी आप लेके जाया करो, बार बार परेशान करते हो। तो सारी चीज़ें हम लेके आते हैं छत पे और यहीं बैठे हैं। अब बोल रहे हैं कि चलो अब चाय वाय बनाओ पिया जाए। तो मैं बोलती हूँ कि अभी 1 घंटे और बैठ लो, अभी 3 बजे हैं, 4 साढ़े 4 बजे चलेंगे। नहीं फिर अभी वहाँ उतनी ठंडी, इतनी गलन है नीचे, बहुत ठंडी लगती है, तो अभी मैं इनको लेके नहीं जा रही हूँ। नहीं तो ये कब से बोल रहे हैं कि चलो चलते हैं नीचे। देखो कैसे बैठे धूप ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अंदर से ना मैं इनको एक गर्म टी शर्ट पहना देती हूँ, इनर तो पहनते नहीं है। फिर डायलिसिस में जाओ, सुबह सुबह उतारना पड़ता है, तो टी शर्ट धूप है ना, तो इसीलिए सारा कपड़ा उतार दें, फिर टी शर्ट पहने हैं। मैं अंदर से इनको एक टी शर्ट पहना देती हूँ, तो फिर थोड़ा बंधी रहती है शरीर ना, तो ठंडी कम लगती है। और डायलिसिस में जाना होता है, फिर वहाँ इनर पहन के नहीं जाते हैं, जैकेट स्वेटर वेटर पहन लेते हैं। आप लोगों ने तो कल देखा ही था, और इनर नहीं पहनते हैं। फिर बोलते हैं कि फिर बहुत दिक्कत हो जाती है इनर ऊपर चढ़ाने में, फिर नीचे आ जाती है बार बार, तो इनर नहीं डालते हैं। और धूप होने लगेगी तो फिर इतनी ठंडी भी नहीं रह जाएगी। अभी ये धूप नहीं हो रही है, कोयरा बदरी की वजह से है, इतनी ठंडी पड़ रही है। देखिए इनके सारे बाल कैसे सफ़ेद हो गए, दवाइयों की वजह से है, डायलिसिस की वजह से सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। बोल रहे थे कि गोदरेज लगा दो, मैं बोली कि अभी नहीं लगाऊंगी, वो बहुत ठंडी होती है, थोड़ा गर्मी और आ जाए ना, ठंडी कम हो जाएगी तो फिर लगा दूंगी। हम रोज़ घुट घुट के जी रहे हैं, भगवान ऐसी ज़िंदगी किसी को ना दे जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं। कैसे मैं अपने दिन काटती हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ, मेरी आत्मा जानती है कि हम कैसे ये दिन अपने काट रहे हैं। कुछ मैं बता नहीं सकती, मैं कितनी मुसीबत और कितनी परेशानियाँ झेल रही हूँ, वो तो मैं ही जानती हूँ। पर क्या करें, नसीब अपना अपना है। अगर मेरी जगह पे कोई दूसरा होता तो शायद ये सब नहीं देख पाता ना, तो ये कर पाता। मतलब जितना मैं झेल रही हूँ शायद कोई नहीं झेलता। भगवान करे किसी को झेलना पीना पड़े ये सब, ये दिन किसी को ना देखना पड़े। लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो शायद ये सब ना कर पाता। पर पता नहीं मुझे कहाँ से इतनी हिम्मत और इतना हौसला मिल रहा है। नहीं पहले मैं भी मतलब ज़्यादा कहीं आ जा नहीं पाती थी ना, तो मैं ज़्यादा किसी से बात कर पाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जब मुसीबत देता है तो उसी तरह की बुद्धि भी दे देता है। मैं सबसे बात भी कर लेती हूँ, जहाँ जाना पड़ता है मैं अकेले चली भी जाती हूँ, सब कर लेती हूँ। लेकिन मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि मतलब मेरे अंदर इतना वो कहाँ से आ गया। नहीं तो मैं पहले बिल्कुल नहीं कर पाती थी, कुछ भी कोई भी काम करना हो तो मैं किसी न किसी को साथ में लेके जाती, पर अब खुद कर लेती हूँ। किससे बोलूँ, कब तक बोलूँगी? जब मेरा ये ज़िंदगी भर का है, मुझे ही करना है, तो मैं किसी को नहीं बोलती हूँ। किसको बोलेंगे? एक दिन कोई करेगा, 2 दिन करेगा, सब लोग फिर यही सोचेंगे कि इनका तो रोज़ रोज़ का यही काम है, क्या इनके साथ आना जाना, क्या इनका काम करना। तो हम किसी को नहीं बोलते हैं, खुद अपना काम करते हैं। और मेरा कभी मैं जाती हूँ, कभी मेरा लड़का जाता है। एक लोग मम्मी पापा के पास रहते हैं, एक लोग जाते हैं। अब आज हमको इनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, आज दवाइयों के लिए लेके जाना था इलाहाबाद। बताया भी था कि हम 1 हफ्ते की दवा लेके आते हैं। तो इतना ज़्यादा ठंडी थी, इनका चेकअप करवाना था। तो फिर जब बोले सुबह कि चलोगे, तो बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, बहुत ठंडी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। फिर हम दवाइयाँ यहीं से मंगवा लेंगे, आज तक के लिए थी दवा, देखते हैं अगर यहीं मिल जाएगी तो ले लेंगे दवा। वैसे यहाँ दवा जल्दी से मिलती नहीं है इनकी, पहले से बोलना पड़ता है तब ला के रखते हैं। नहीं तो फिर कल मेरा लड़का जाएगा और लेके चला आएगा, जब धूप निकलने लगेगी, अच्छा मौसम होगा, तब फिर इनको लेके जाएंगे, जांच करवाएंगे। दवाइयों से आराम है, दवा जो खाते हैं इस बार ले आए हैं।
तो इसीलिए फिर लेके नहीं गए हैं। बहुत ठंडी की वजह से इनको और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आज तो मतलब इनके सीने में भी दर्द था और जिस हाथ में फैक्चूला पड़ा है उसमें भी बहुत तेज़ दर्द था। तो सुबह बताए कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, सीना। तो मैं बोली शायद ठंडी की वजह। बोल रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैंने कहा मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं क्या बताऊँ कि क्यों इस तरह हो रहा है, या गैस की वजह से होगा या ठंडी की वजह से होगा। अब ये तो डॉक्टर साहब से ही पता चलेगा कि क्यों दर्द कर रहा है। फिर दर्द की दवा रखी थी, मैंने एक दवा दे दिया था, फिर उसी से आराम हो गया था इनको। तो नहीं लेके जा पाई हूँ ठंडी की वजह से। अब जैसे ठंडी कम होगी तभी लेके जाऊंगी। देखिए आज खुद से कपड़ा पहन रहे हैं। और मैंने इनको मतलब हंसाने की कोशिश करती हूँ, पर ये हंसते नहीं हैं, बहुत उदास रहते हैं। मैं बोलती हूँ कि हंसा करो। मेरा लड़का भी सारा दिन शैतानी करेगा कि पापा हंसते रहें, पर उसको भी गुस्सा करने लगेंगे, बोलेंगे कि मतलब शोर मत करिए, कर डांट देंगे उसको। फिर बोलेगा मम्मी मैं पापा को हंसाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ, पापा गुस्सा करने लगते हैं। फिर हम लोग खुद समझ जाते हैं, बेटा देख पापा की तबीयत नहीं सही, इसलिए चिड़चिड़े होते जा रहे हैं पापा। तो बोलेगा ठीक है मम्मी। वैसे तो मेरा बच्चा बहुत समझदार है, ऐसा बच्चा भगवान सबको दे, और मेरे बच्चे को कहीं किसी की नज़र, मेरी ही नज़र ना लग जाए, क्योंकि हम लोग ही उसको सारा दिन वो करते रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि भगवान मेरे बच्चे को हमेशा इसी तरह खुश, क्या बेचारा रखे, खुश कहाँ रह पाता है, सारा दिन टेंशन में ही रहता है। और क्या बताऊँ मैं आपसे, बहुत टेंशन करता है और बहुत मेहनत भी करता है। भगवान ऐसा बच्चा सबको दे। अगर मेरा बच्चा ना होता तो शायद हम लोग पता नहीं कहाँ होते। वो मतलब बहुत मेहनत करता है पापा के लिए, बोलता है अगर पापा हैं तो सब कुछ है, अगर पापा नहीं है तो कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। पापा के लिए तो सबसे लड़ भी जाएगा, बोलेगा जो पापा का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। जो मेरे पापा को सम्मान देगा मैं उसे सम्मान दूंगा, नहीं दूंगा। मेरे लिए मुझसे भी झगड़ा कर डालता है कभी कभी पापा के लिए। अगर मैं कुछ थोड़ा सा भी मेरे मुँह से कुछ निकल गया कि पापा ऐसे हैं वैसे हैं, तो तुरंत गुस्सा करेगा, मम्मी पापा के खिलाफ आप कुछ मत बोलो, मैं पापा के खिलाफ नहीं सुन सकता, पापा हैं तो सब कुछ है। अगर पापा भी ठीक होते मम्मी, तो हम लोग को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पापा खुद करते। और सब लोग करते हैं, औरतों को कहाँ करना पड़ता है, वो खुद अपना घर संभालें, घर का चूल्हा चौका संभाल लें, इतना ही बहुत है। पर मैं तो चूल्हा चौका भी संभालती हूँ और सारी जिम्मेदारियाँ संभालती हूँ, पर फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ और अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं खुश रहूँगी तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी नहीं खुश रहेंगे। कोई और तो है नहीं हमारे पास कि मतलब हम दुखी हो जाएंगे तो वो हमको समझाएगा या हमको खुश रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें खुद ही दुखी भी रहना है और सुखी भी रहना है। ज़्यादा दुख हो तो उसको दुख नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा सुख हो तो उसे हंसना भी नहीं चाहिए। यही सोच के कि शायद हमारा इतने ही दिन का, हमें पता नहीं है कब तक का हमें नसीब में ये दुख लिखा है, यही सब सोच के मन को खुश कर लेते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारे सामने हैं, सही सलामत हैं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। और इससे ज़्यादा हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, बस यही सोचते हैं भगवान चलिए अब दया सो रही यही होती रहे और रहे, मेरा सुहाग तो कम से कम रहेगा मेरे सामने। चले आओ बिल्कुल। अब बोल रहे हैं चलते हैं बाहर, जा रहे हैं नीचे लेके इनको। नहीं बैठेंगे, इनका मन नहीं लगेगा, बाहर जाके बैठेंगे थोड़ा 10 मिनट के लिए। तैयार हो गए, आज खुद से कपड़ा पहने हैं, धीरे धीरे सीढ़ियाँ पकड़ के उतरना। कभी एक जगह बैठने वाले इंसान नहीं थे, हमेशा ये घूमते टहलते थे, और रिश्तेदारियों में तो हमेशा जाते थे। जितने भी इनके पुराने रिश्ते वाले थे, मतलब वो लोग इनसे बहुत खुश रहते थे कि मतलब हमेशा आना जाना लगा रहता है। पर अब तो कोई पूछता भी नहीं है फ़ोन करके, यही कहते हैं कि इसी दिन में अच्छे और बुरों का पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। बुरे दिन में ही अपने और पराओं की पहचान हो जाती है। आप लोग तो मेरे अपने हैं, यूट्यूब फैमिली मेरी अपनी है। और उस दिन भी मैंने कहा था कि जिन लोगों ने मेरी मदद की थी उनके लिए दिल से शुक्रिया भाई साहब। आप लोग अगर ना होते और आप मेरी मदद ना करवाते
मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि भाई साहब आपने हमारी बहुत मदद की, आप ना होते तो हम जाने कहाँ होते। आज हम बिखर गए होते, एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए थे, क्योंकि जब हस्बैंड ही नहीं रहते तो हमारा इस दुनिया में कौन है, कौन देखभाल हमारी करता। कुछ भी हो कैसे भी हो, कम से कम हैं तो हमारे सामने। मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है अपने हस्बैंड को इस हालत में देख के, लेकिन मुझे मतलब खुश रहना पड़ता है, मजबूरी है। वो नहीं है, नीचे चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, बैठेंगे थोड़ा एक, जब तक उनकी मतलब ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं यहाँ, इसलिए भी मैं चटाई लेके आती हूँ और यहाँ लेटे रहते हैं। ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो पेट दर्द करने लगता है, तो 10-5 मिनट बाहर बैठेंगे फिर अंदर आ जाएंगे। तो मैं जैसे मतलब थोड़ा सा भी उदास हम लोगों को देखते हैं ना तो गुस्सा करने लगते हैं, क्या बात है, कुछ दर्द कर रहा है क्या, क्यों उदास हो। तो मैं ज़्यादातर मतलब खुशी रहने की कोशिश करती हूँ, अपने दुखों को कभी बाहर नहीं आने देती हूँ कि मतलब बाहर आए ये देख कर परेशान हो जाए। मैं खुशी रहने की कोशिश करती हूँ। और मेरा लड़का तो तुरंत परेशान हो जाएगा, थोड़ा सा भी देखेगा कि मम्मी उदास हैं। आज सुबह ही बोल रहा था मम्मी पैसे नहीं है, दवाई है पापा की कैसे आएंगी। इसी कारण हम उनके सामने तो आपसे नहीं बताए थे कि हम क्यों नहीं गए दवा को, इसीलिए आज हम नहीं जा पाए दवा के लिए। तो मैंने कहा बेटा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगी। तो बोलता मम्मी ऐसे मत करो, भगवान कहीं न कहीं से व्यवस्था कर देगा, हो जाएगी व्यवस्था, पापा की दवाइयाँ आ जाएंगी। शाम को तो पहले तैयार थे, फिर सुबह एक बार बोले तो नहीं, हम लोग जिद करके ले जाते थे इनको, लेकिन जब इस बार हमारे पास पैसे नहीं तो फिर हम लोग भी जिद नहीं किए। हमने कहा ठीक है ठंडी है मत चलिए, तो फिर नहीं गए हैं दवा के लिए। इनको थोड़ी पता है कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम दवाई के लिए नहीं जा रहे हैं। बोल रहे हैं मौसम ठीक हो जाएगा तब जाएंगे। तो लड़का भी जिद नहीं किया आज कि नहीं पापा चलना ही नहीं, गुस्सा करके डांट के किसी भी तरह पापा को ले जाता था। तो बोल रहे हैं आज गुस्सा नहीं कर रहा है। हम कहा आज मौसम नहीं सही है ना, इसीलिए नहीं गुस्सा कर रहा है, नहीं तो फिर बहुत गुस्सा करेगा कि पापा आप चलते नहीं हो, रोज रोज बहाना करते हो। तो बिल्कुल नहीं गुस्सा किया पापा के ऊपर। आप लोग सोचते होंगे कि पापा को क्यों न गुस्सा अगर नहीं करेंगे हम लोग तो मतलब जैसे जब इनको ज़्यादा दिक्कत रहेगी ना तब परहेज करते हैं, और अगर दिक्कत नहीं होगी ना तो फिर मतलब कुछ ना कुछ ऊट पटांग जो चीज़ें इनको मना है वही मांगेंगे, वही खाएंगे। फिर थोड़ा उसी को डरते हैं, जब वो गुस्सा करेगा ना पापा आप इधर उधर करते हो, अब आपकी दवाइयाँ नहीं आएंगी, मैं चलूँगा डॉक्टर साहब से बता दूँगा, तब उसी से थोड़ा इसीलिए गुस्सा करता है। और कोई नहीं मतलब कि डांटे पापा को, नहीं, यही सब खाने पीने की चीज़ों के लिए पापा से थोड़ा गुस्सा करेगा। अब इस समय थोड़ी दिक्कत है ना तो कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ दाल रोटी खाते हैं बस। आज बोल रहे थे चना की दाल बना दो, फिर थोड़ा सा लौकी डाल के चना की दाल बनाई, वही थोड़ा सी खाए हैं। इंसान फिर वो भी जाता है एक एक चीज़ खाते, वही सारी चीज़ें रोज़ खाते खाते इंसान उब जाता है। आपको तो पता है कि डायलिसिस वालों को ज़्यादा कुछ खाना नहीं होता, हरी सब्जियां भी नहीं खानी, आलू नहीं खाना है, सिर्फ अरहर की दाल, मूंग की दाल, लौकी, कोहड़ा, यही सब 2-3 चीज़ें खाना है। तेल मसाला भी ज़्यादा नहीं खाना है, उबाल के उसका प्रोटीन सारा निकाल दो तब दो। तो इस तरह में इंसान कहाँ तक मतलब क्या कब तक परहेज करेगा। 1 दिन 2 दिन का हो तो इंसान कर भी लेगा। हम लोग भी डांटते हैं इनको, लेकिन फिर सोचते हैं कि मतलब कि जब इंसान के खुद के ऊपर पड़ती है तब पता चलता है। मैं ना तो कभी कभी चोरी से कुछ ना कुछ दे देती हूँ, जब लड़का नहीं रहता है तब। औरत हूँ तो थोड़ा मन नहीं मेरा मानता तो मैं दे देती हूँ, पर अगर वो देख लेगा तो फिर बहुत गुस्सा करेगा। मम्मी आप भी पापा की जैसी होती जा रही हो, सब खिलाती हो, 1-2 साल ना दो, खाएंगे ठीक हो जाएंगे, ऐसे भी समझाएगा पापा को। पापा 1-2 साल की बात है, आप खा लीजिए, नहीं खाओगे तो ठीक नहीं हो पाओगे जल्दी से, और नहीं खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। इसी तरह समझाएगा तो फिर पापा समझ जाते हैं, बोलते हैं ठीक है। हम लोग उनसे बताए नहीं कि उनकी दोनों कितनी ख़राब है, हम लोग बोलते हैं सिर्फ इन्फेक्शन है, 1-2 साल आप डायलिसिस करवाओगे ठीक हो जाएगा। तो जैसे हम बोलते हैं या कभी वीडियो बनाते सुन लेते हैं कि ट्रांसप्लांट करवाना है, तो बोलते हैं कि क्या मेरी किडनी ख़राब है क्या कि ट्रांसप्लांट करवाओगी। तो हम लोग बोल देते हैं कि नहीं हम वीडियो बना रहे हैं ना इसलिए बोल रहे हैं।
तो बोलते हैं कि ठीक है, झूठ मत बोला करो, वीडियो भी बनाती हो तो झूठ नहीं बोलते हैं। हम कह देते हैं ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, अब नहीं बताएंगे। इसीलिए ज़्यादातर ना मैं इनके सामने वीडियो नहीं बनाती हूँ। सबसे हॉस्पिटल में भी जाएंगे, सबसे बोलेंगे कि मेरी किडनी नहीं खराब थी, डॉक्टर लोग डायलिसिस मेरी पता नहीं क्यों करने लगे, गैस की वजह से मेरी किडनी और यूरिया बढ़ गई थी, इसीलिए मेरी डायलिसिस होने लगी। सबसे इसी तरह बोलते। कभी हम लोग इनको पर्चा भी नहीं दिखाते, लेके जाते हैं डॉक्टर साहब से बात कर लिए पहले भी कि बताइएगा मत सर, तो इनसे कोई कुछ नहीं बताता। हम लोग इतना झूठ बोलते। कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर झूठ किसी की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं। मैं अपना परिवार चलाने के लिए और अपने पति को बचाने के लिए झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि इनको हार्ट में भी प्रॉब्लम है। अगर इनको सच्चाई पता चल गई कि इनकी दोनों कितनी ख़राब है तो शायद इनको दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम लोग इनसे नहीं बताते। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं रखती हूँ, बाय।